हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो अभी लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फ्रेंच सोशियोलॉजी की, बट क्योंकि फाउंडेशन की अभी हम बेसिक चीज़ें ही कवर कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी जो रह गई हैं हमारी, रह गई बेसिकली कि रह गई से मेरा मतलब है कि बेसिक सोशियोलॉजी है क्या, किस चीज़ों से मिलके बना है। तो ये चीज़ एक बार थोड़ा सा कवर कर लेंगे, और सोशियोलॉजी पढ़नी कैसे है थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद से हम थिंकर पे चलेंगे सीधा ईमेल कैम, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था। ठीक है। तो सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या? तो सोशियोलॉजी क्या है दोस्तों? सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, एंड सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग। पहली रिलेशनशिप, दूसरा इंस्टीट्यूशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। और ये तीनों को मिला दें तो हम बन जाती क्या? सोसाइटी। और सोसाइटी की स्टडी को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो रिलेशनशिप्स क्या है? रिलेशनशिप क्या है बेसिकली? जहाँ पे जो हमें क्या देता है, इंटरेक्शंस का मौका देता है रिलेशनशिप। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, जेंडर है, रेस है, ये सारे एक रिलेशनशिप है। ठीक है दोस्तों। देन दूसरा है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन से यहाँ मेरा मतलब कोई वो नहीं है कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आप समझते हैं ना कि भाई कोई मिनिस्ट्री है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हमारे सोशियोलॉजी में किनको बोलते हैं? जो बेसिकली हमें कुछ गाइडलाइन देता है, और जहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं या फिर प्रोसीजर होता है, जिसके बेस पे क्या करते हैं, हम सोसाइटी को डेवलप करते हैं और गाइड करते हैं कि जो आप इंडिविजुअल्स का पर्पज ऑफ इंटरेक्शन है क्या। जैसे कि रिलीजन है, फैमिली है, ठीक है। फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया। रिलीजन हमें डूज एंड डोंट्स बताता है, ठीक है। फैमिली में भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं कि भाई आपको अगर शादी करनी है तो कैसे करनी है, एंडोगैमी प्रैक्टिस होगी कि एक्सोगैमी का अपनी विद इन कास्ट करेंगे कि आउटसाइड कास्ट करेंगे। विद इन कास्ट अलाउड नहीं है हिंदुइज्म में, है ना। विद इन कास्ट एज इन विद इन गोत्र, कि आप सेम गोत्र वाले लोगों से शादी नहीं कर सकते। स्पिंदा मैरिज हमारे इधर प्रैक्टिस होती है नॉर्थ इंडिया में, कि फादर की साइड से 7 जनरेशन छोड़ के, मदर की साइड से 5 जनरेशन छोड़ के, ऐसे करके हमें वो करना पड़ता है। और हरियाणा पंजाब में तो स्पेसिफिकली ये चीज़ होती है कि भाई गांव के कुछ एक गांव का एरिया होता है, इनको छोड़ देना पड़ता है। वहाँ पे माना जाता है कि ये सब तो लोग भाई, हमारे आसपास के भाई ही होंगे, जो पहले दादा और उन सब के टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ये उन्हीं के गांव हैं, इसलिए उन गाँव को छोड़ दिया जाता है, उसके बाहर ही शादी करी जाती है। तो इंस्टीट्यूशन में हमारे क्या क्या आ गया? रिलीजन आ गया, लॉ आ गया, एजुकेशन आ गया, गवर्नेंस आ गया, मैरिज आ गया, फैमिली आ गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। ठीक है। तो रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है बेसिकली? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से सोशियोलॉजी में हमारा जो मतलब है वो ये है कि जहाँ पे है ना बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन ए वे लाइक कि हायरार्की बेस्ड है, रूल रेगुलेशन बेस्ड है। और क्यों है वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बना के? एक पर्टिकुलर गोल, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर एक गोल अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, ठीक है दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये सारे ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर और डिजायर्ड गोल के पीछे भागते हैं और उसको अचीव करने का टारगेट करते हैं। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो इनसे मिलके बनती है हमारी सोसाइटी, और सोसाइटी से हमारी आती है, उसकी स्टडी को कहते हैं सोशियोलॉजी। इतना ध्यान रहेगा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फाउंडेशन की हमारी ये क्लास है। ठीक है। देन सोशियोलॉजी को हम पढ़ें किस तरीके से? सोशियोलॉजी में पर्सपेक्टिव का महत्व क्या है? तो पर्सपेक्टिव बेसिकली दोस्तों वो चीज़ है, दीज आर दोज वे ऑफ लुकिंग एंड स्टडिंग ए सब्जेक्ट विद इन ए फिक्स्ड वे ऑफ माइंडसेट। जहाँ पे एक माइंडसेट बना के आप चीज़ों को देखते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं प्रिजुडिस्ड है या प्री डिटरमाइंड वे ऑफ लुकिंग है, कि आपने फिक्स कर रखा है कि भी ऐसा समाज है। और सोशियोलॉजी किस तरीके से समाज को पढ़ता है, सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने किस तरीके से समाज को देखा है, एक ही चीज़ की स्टडी में आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं। तो यही सोशियोलॉजी में जो हम मैक्रो, मैक्रो आप समझते हैं? मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो मैक्रो जो पर्सपेक्टिव मतलब बड़े पर्सपेक्टिव जिनको बोलते हैं सोशियोलॉजी में, तो पहला है फंक्शनलिज्म, दूसरा है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, और तीसरा है पॉजिटिविज्म। दो बहुत सारे और भी हैं, बट जो मेजरली हम कंसर्न करते हैं, मेजरली जो जिनको हम मानते हैं कि बहुत बड़े पर्सपेक्टिव है, वो ये तीन पर्सपेक्टिव दोस्तों। फंक्शनलिज्म क्या है? यहाँ पे दो कीवर्ड है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। पहला कीवर्ड है फंक्शनलिज्म में कोऑपरेशन, ठीक है। बाद में स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपको ध्यान रहना चाहिए बस। और दूसरा है इंटर डिपेंडेंस,
ठीक है दोस्तों, कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस, इन्हीं दो पे बेस है पूरा का पूरा फंक्शनलिज्म। इनका मानना ये है कि भाई सोसाइटी जो है, जो हमारे सोशल रिलेशनशिप हैं, वो चलते ही जब है जब हम आपस में कोऑपरेशन दिखाते हैं, इंटरडिपेंडेंस दिखाते हैं। सपोज कि जैसे भाई हम फैमिली है, फैमिली में हमें कोऑपरेशन की जरूरत होती है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपको जब फादर आपकी सपोर्ट करते हैं, आप बचपन में होते हैं, आपकी पूरी स्टडी है, मदर आपकी सपोर्ट करती हैं, ठीक है, ये सब लोग क्या हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, ये सारे लोग आपको कोऑपरेशन करते हैं बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। अब मान लो कल को आपके पास पैसे ही नहीं है, आप बाहर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, हरियाणा पंजाब कहीं भी, कोई बाहर दूसरी जगह जाके जॉब कर रहे हैं, या जॉब नहीं कर रहे, बस पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, ग्रेजुएशन करने, मास्टर्स करने, बट फंडिंग आपको घर से आ रही है, तो हाउ दे आर कोऑपरेटिंग। तो फैमिली हमें कितना ना कोऑपरेट करती है, बीट फाइनेंशियल, बीट इमोशनल, बीट मॉरल, एनीवेज, ठीक है। और दूसरा इंटरडिपेंडेंस, हम टोटली डिपेंडेंट है, जब तक हम नहीं कमा रहे तो हम पूरे डिपेंडेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इनका मानना है कि जो समाज है, जो हमारा समाज है, वो बेसिकली क्या है, वो कोऑपरेशन से बना है और इंटरडिपेंडेंट है पूरा का पूरा, एक दूसरे के बिना हम चल नहीं पाएंगे। फंक्शनलिज्म, फंक्शन करना ही बंद कर देगा, तो ये फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव का कहना है, ठीक है। अब इसमें हम आगे जाके थिंकर्स भी पढ़ेंगे, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंकर यहाँ पे आएंगे दोस्तों, टेलकट पार्सन, ठीक है। तो टेलकट पार्सन ये बहुत ही बड़े थिंकर माने जाते हैं, ग्रैंड थ्योरी इन्होंने दी है, इन पे हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमारे इसमें आते हैं आर के मार्टन, तो ये इनके ही चेले थे, इनके साथ रहे हैं, तो इन्होंने भी इसके बारे में बोल दिया। इन्होंने बहुत रिफाइंड करा फंक्शनलिज्म को, जब फंक्शनलिज्म की थोड़ी हाइप कम हो गई थी कि लोगों ने मानना शुरू कर दिया और भी चीज़ें हैं, फंक्शनलिज्म का लेसन है, तो इन थिंकरों ने और रिफाइन करा। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते थे, तो फंक्शनलिज्म तो कहता है भाई दो चीज़ें हैं सोसाइटी में, इसके बेस पे समाज चल रहा है। कन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, आप ये चीज़ें तो, बहुत सी चीज़ें तो आप इग्नोर कर रहे हैं, मुझे तो समाज ऐसा नहीं दिखता कि सब चीज़ें कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस में चलती हैं। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कन्फ्लिक्टिज्म वाले दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, कहते हैं समाज में दो ही चीज़ें हैं, और दो चीज़ें क्या क्या हैं, वो कहते हैं कि समाज में एक तो है डोमिनेंस, और दूसरा क्या है दोस्तों, एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक तो डोमिनेशन है और दूसरा है एक्सप्लोइटेशन। तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो समाज में ऐसा कोई नहीं दिखता कि जहाँ पे कोऑपरेशन ही हो। यहाँ पे तो मेजर चीज़ें अगर देखी जाए तो डोमिनेंस और एक्सप्लोइटेशन दो चीज़ें, एक मास्टर क्लास है, एक जो उनके लिबरल क्लास है, और यहाँ पे मतलब जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, पावर है, वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सारे लोग पिस रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है, ये बिल्कुल अलग बात है अपने आप में। और जो कि हमें ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल। एक अमीर तो इतना ही अमीर है कि उसको पास खाने पीने रहने की हर तरीके की, मुझे गरीब इतना पिस रहा है कि उसको सुबह का पता है, शाम को पता है नहीं कि रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें आती है दोस्तों, कौन कौन से थिंकर है जो इनसे डील करते हैं, कार्ल मार्क्स, रिवोल्यूशनरी थिंकर, ठीक है दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स हमारे पास हैं, देन C.W. मिल्स हैं, रूडोल्फ एंड रूडोल्फ हैं, इन सारे कन्फ्लिक्टिस्ट थिंकर को हम और मेजरली पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाली चीज़ों में। देन लास्टली है हमारे पास पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म वाले क्या कहते हैं दोस्तों, ये पॉजिटिविज्म वाले की मैंने पहले भी आपको 2 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताया इसके बारे में, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ कि ये वो सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ट्राई कर रहे थे सोशियोलॉजी को बेसिकली नेचुरल साइंस की लाइन पे डेवलप करने का, जब स्टार्ट हुई अगस्त कॉम्टे, इमेल्डरकाइम वगैरह। तो ये लोग कहते हैं कि भाई जो सोशियोलॉजी है वो भी नेचुरल साइंस की तरीके से उसको डेवलप करो, उसको बनाओ, और उसमें भी एक यूनिवर्सल लॉ तरीके की हम चीज़ें निकालेंगे कि वो भी एक बहुत ही साइंटिफिक होगा। तो ये पॉजिटिविज्म है दोस्तों। तो ये मेजर 3 पर्सपेक्टिव है हमारी सोशियोलॉजी में, जिनको हम मैक्रो पर्सपेक्टिव कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जिसको नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल टेक दोज इशू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे इसी को सम अप कर दे रहे हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ईमेल डायग्राम कवर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।